गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम योर फिज़िकल एजुकेशन टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज एडहेरेंस। ठीक है, उसके बाद हम चलिए स्टार्ट करते हैं इसको एक्सरसाइज एडहेरेंस को कि ये होता क्या है। ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, एक्सरसाइज एंड एडहेरेंस। अब जो एक्सरसाइज वर्ड है उसका मतलब है कि कोई भी ऐसी मूवमेंट जो हम मसल्स को बनाकर करते हैं, कोई भी मूवमेंट ऐसी जो हम मसल्स के लिए करते हैं, मसल्स के ऊपर करते हैं, जिससे कि हमारा जो बॉडी फैट है ये या बॉडी की कैलोरीज़ है, जो एक्सेस कैलोरीज़ है वो ख़त्म हो जाए। और यहीं दूसरी बात करें अगर हम एडहेरेंस की, तो उसका मतलब है कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर स्टिक रहना। स्टिक पर्टिकुलर एक किसी भी एक्सरसाइज के या किसी भी डाइट के ऊपर या किसी भी आप कह सकते हो एक्सरसाइज के ऊपर आप स्टिक रहते हो या कंटिन्यू करते हो, उसका मतलब ये है टू स्टिक। ठीक है, अब जो हमने डिस्कस किया उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आती है कि इस चीज़ को जो हम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइज हमने किया है उसको हम लंबे समय तक अडॉप्ट कर लें। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एडहेरेंस का मतलब जो है वो है टू स्टिक। स्टिक से मतलब है हमारा कि उसको लंबे समय तक जुड़े रखना अपनी एक्सरसाइज के साथ या डेली रूटीन के साथ या लाइफ के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइन एज द मेंटेनेंस ऑफ एन एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन फिज़िकल एक्सरसाइजेज। जो भी हम फिज़िकल एक्सरसाइजेज कर रहे हैं उसके अंदर हम एक्टिवली क्या इन्वॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। तो ये जो पॉइंट है ये एक तरह से इसको डिफ़ाइन भी करता है एक्सरसाइज एडहेरेंस को। अब कुछ रीज़न्स हैं जो एक्सरसाइजेस को करने के लिए चाहिए, तो वो जो रीज़न्स हैं, रीज़न्स टू एक्सरसाइज, वो कुछ इस प्रकार है। अब यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट है एनहांस फिज़िकल अपीयरेंस। मतलब जैसे आप दिखते हो बाय लुक, बाय फिज़िकली आप कैसे दिख रहे हो, आपका ढांचा कैसा सा है, फिज़िक कैसी सी है, उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो है हमारे पास इम्प्रूव्ड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल हेल्थ। ये जो है एक्सरसाइजेस ये हेल्प करती है हमारे को हमारी साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ से इम्प्रूव करने में, बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। कैसे, सपोज करो हमारी कंडीशन कोई ऐसी आ जाती है ड्यूरिंग गेम्स एंड स्पोर्ट्स जिस पे हमारे को इमोशनली रिएक्ट करना पड़ता है, तो हम कई बार जो उन इमोशंस के साथ उन इमोशंस को जो है कंट्रोल करते हैं उस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है फील मोर एनर्जाइज्ड। मतलब जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम स्ट्रेस रिलीव करते हैं अपना माइंड से, साइकोलॉजिकली जो प्रेशर है हमारा वो रिलीज़ होता है। ठीक है, जिसके कारण जो है हम काफ़ी एनर्जेटिक जो है फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिसीज़ का रिस्क है वो भी बहुत कम होता है जब हम एक्सरसाइजेस करते हैं डेली रूटीन में। और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके अंदर है फॉर कंट्रोलिंग बॉडी वेट। मतलब कि जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन में बताया कि ये बर्न कैलोरीज करता है। ठीक है, जब हम डेली रूटीन में एक्सरसाइजेस करते हैं तो बॉडी की जो एक्स्ट्रा एक्सेस कैलोरीज होती हैं उसको बर्न करता है, जिसके कारण जो है हमारा जो है बॉडी वेट मेंटेन रहता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट फॉर लॉन्ग टर्म हेल्थ। ये हमें लंबे समय तक हेल्थी लाइफस्टाइल देता है जब हम फिज़िकल वर्कआउट डेली रूटीन में करते हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है फॉर इम्प्रूव सोशल रिलेशंस। मतलब अगर हम सपोज़ करो किसी जिम में वर्कआउट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज करने जा रहे हैं या किसी पार्क में जा रहे हैं, तो हमारे को देखकर हमारे जो साथ में जो आसपास की जो सराउंडिंग में जो लोग होंगे वो हमारे से काफ़ी प्रभावित होंगे, जिससे कि हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे बनेंगे। सोशल रिलेशनशिप्स जो काफ़ी हैं मेल जोल वाले बनेंगे, है ना, फ्रेंडली बनेंगे, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा व्हेन वी डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। अब बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइजेस की। ठीक है, तो सबसे पहला है रिड्यूस रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज़। हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसीज़ हैं उनके जो है
रिस्क जो है वो बहुत ही कम हो जाता है जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेल्प्स इन कीपिंग करेक्ट बॉडी पोस्चर। जब हम वर्कआउट करते हैं, जैसे कि वर्कआउट के साथ साथ हम कुछ ऐसे बॉडी के पोस्चर्स भी मेंटेन करते हैं जिसके कारण जो है हमारी जो बॉडी के जो पोस्चर्स होते हैं वो काफ़ी करेक्ट हो जाते हैं, करेक्ट फॉर्म में होते हैं। जैसे बैठने का ढंग, लेटने का ढंग और खड़े होने का ढंग या चलने का ढंग, इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ जाती है जब हमारी मसल्स पर इफ़ेक्ट पड़ता है एक्सरसाइजेज का। उसके बाद है इम्प्रूव्स मूड, मतलब कि हमारा जो मूड है वो काफ़ी बढ़िया कर देती है जब हम एक्सरसाइजेज डेली रूटीन में करते हैं। उसके बाद है बूस्ट मेमोरी, मतलब हमारी मेमोरी को भी काफ़ी बूस्ट करती है ये एक्सरसाइजेज जब हम डेली रूटीन में करते हैं। उसके बाद है रिड्यूस डिप्रेशन, अगर किसी को डिप्रेशन है किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का, तो वो भी रिड्यूस कर देता है। उसके बाद है लोअर एंग्जाइटी, एंग्जाइटी लेवल जो है आपका, किसी चीज़ से आपको एंग्जाइटी हो रही है तो उस चीज़ को भी काफ़ी रिड्यूस कर देता है ये। उसके बाद स्ट्रेंथन बोन एंड मसल्स, ऑब्वियस सी बात है जब हम रेगुलर एक्सरसाइजेज करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट जो है हमारे मसल स्ट्रक्चर पर भी बढ़ेगा और साथ ही साथ हमारी बोन्स क्या बोलते हैं मसल्स पर भी पड़ेगा। तो जब ये मसल्स पर पड़ेगा तो हमारी जो मसल्स हैं वो काफ़ी थिक हो जाएंगी, जो बोन की डेंसिटी है वो भी काफ़ी थिक हो जाएगी, जो कि काफ़ी स्ट्रेंथ देगी पूरी बॉडी को। ठीक है। उसके बाद है इम्प्रूव मेंटल अलर्टनेस, हम चौकन्ने रह जाएंगे, फोकस हमारा जो है वो बढ़ने शुरू हो जाएगा जब हम डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस करेंगे तो। उसके बाद है रिड्यूस स्ट्रेस, ऑब्वियस सी बात है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा जो है मेंटली हम स्ट्रेस से रिलीव करेंगे, डिप्रेशन से रिलीव करेंगे, स्ट्रेस से रिलीव करेंगे। तो जब हम डेली रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो अंदर केमिकल रिलीज़ करती हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं इन ह्यूमन बॉडी के लिए, तो जिसके कारण जो है स्ट्रेस जो है रिलीज़ होता है, कम होता है। एनहांस सेल्फ एस्टीम, इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंस होगा किसी के प्रति या अपने ऊपर, वो काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाता है इससे जब आप डेली रूटीन में वर्कआउट करते हो तो। उसके बाद है इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बॉडी इमेज, इमेज जो है आपकी वो काफ़ी बढ़िया दिखने लग पड़ती है। ठीक है, आपके जेस्चर्स जो हैं वो काफ़ी चेंज हो जाते हैं। उसके बाद करते हैं हम बात डिले फटीग, जो काम आप सपोज़ करो आधे घंटे में करते थे, ठीक है, वो 15 मिनट में करोगे। जो थकान आपको 1 घंटे के काम के बाद होती थी वो आपको आधे घंटे के बाद होगी। तो जो ये है इसके फ़ायदे एक्सरसाइज के, इसमें क्या होता है कि ये फटीग को डिले कर देता है, मतलब कि बहुत देर के बाद आएगी फटीग। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइड्स हेल्थ बेनिफिट्स, और भी काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स जो है ये प्रोवाइड करता है जब हम एक्सरसाइज करते हैं। कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं किसी भी डिसीज़ को, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन अर्ली रिकवरी फ्रॉम इंजरी। सपोज़ करो हमारे को कोई इंजरी हो चुकी है, हम वैसी डाइट लेते हैं, वैसी प्रॉपर एक्सरसाइजेज करते हैं तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है। उसके बाद है इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी जो मसल्स है वो इलास्टिक में आ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी उनकी, जो हमारी बोन्स है, जॉइंट्स है, उनकी रेंज बढ़ जाएगी, रेंज इन मूवमेंट बढ़ जाएगी, तो जिसके कारण जो है हमारी एक्सरसाइजेस की वजह से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। उसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास फीलिंग ग्रेट ओवरऑल, मतलब कि ओवरऑल ग्रेट फीलिंग करेंगे, हम फील करेंगे, जिसके कारण जो है हमारे को ओवरऑल जो है हम स्ट्रेस रिलीफ लगा लो या कुछ भी, जितना भी हमने अभी ऊपर पॉइंट 15 पॉइंट्स जितने भी किए वो सारे एक में ही कन्वर्ट हो जाते हैं अब इस पॉइंट में कि ओवरऑल फीलिंग ग्रेट। ठीक है, अब आगे जो है हमारे पास सब टॉपिक, उसके अंदर है स्ट्रेटजीज़ हैं, कुछ स्ट्रेटजीज़ के हिसाब से हम इनको समझेंगे कि कैसे एनहांस टिक कैसे रह सकते हैं, हम कैसे इन्हांस कर सकते हैं एक्सरसाइज की, डेली रूटीन्स की। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है, सब टॉपिक है जो स्ट्रेटजीज़ फॉर एनहांसिंग एडहेरेंस टू एक्सरसाइज। तो सबसे पहले हमारे पास सिंपल एक्सरसाइज इन बिगिनिंग, मतलब स्टार्टिंग में हमारे को सबसे सिंपल एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बॉडी में
हमारी बॉडी के मसल्स में या हमारी बॉडी की बोन्स में अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है या इतनी इलास्टिसिटी नहीं है जिसके कारण वो इतना लोड झेल पाएगी। उसके बाद बात करते हैं हम एक्सरसाइज इन मॉर्निंग। जब हम वर्कआउट मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, जब मॉर्निंग में हम वर्कआउट करते हैं तो हमारे को काफ़ी फ्रेश रिलीफ मिलती है, फ्रेश हो जाते हैं हम, काफ़ी माइंड स्ट्रेस रिलीज़ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अगर हम मॉर्निंग को वर्कआउट करेंगे तो इसके काफ़ी बेनिफिट्स हैं हमारी बॉडी के लिए। उसके बाद कंसंट्रेट ओनली ऑन योरसेल्फ। आपने हमेशा अपने आप को देखना है। अगर आपके सामने 10 बंदे भी या 10 लोग जो हैं वो वर्कआउट कर रहे हैं, आपने उनकी तरफ ध्यान नहीं देना। आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, अपनी बॉडी के पोस्चर्स को, अपने पोजेस को जो है इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। सेट अप्रोप्रिएटली गोल, मतलब कि जो आपके हिसाब से होने चाहिए गोल वही वैसे ही सेट करने हैं, ठीक है। सपोज़ करो अगर आपको सिंपल अगर फिटनेस ही चाहिए तो आपके गोल भी उस हिसाब से होंगे। कहीं ऐसा ना हो एक टूर्नामेंट होता है इनमें बॉडी बिल्डिंग का जिसको कहते हैं मिस्टर ओलंपिया, तो आपने उस लेवल का गोल सेट नहीं करना क्योंकि वो अचीव ही नहीं होगा। फिर आपको डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे या स्ट्रेस आ जाएगा कि यार मेरे को ये चीज़ करनी थी, ये नहीं हुई। तो इस वजह से आपको जो सेट है, जो गोल आपने सेट करना है वो अपने हिसाब से करना है। टेक सपोर्ट ऑफ अदर्स, आपने सपोर्ट लेनी है अदर्स से। कैसे कि आप इन्हांस कर सकते हो आपने एक्सरसाइजेस को। किसी को अगर आपको नहीं कुछ पता लग रहा है वो आपने पूछ लेना है। थैंक यू सेल्फ, अपने आप को शुक्रिया अदा करना है अपना आपका कि आप इस काबिल हो कि आप डेली एक्सरसाइजेस कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो। कभी भी आपने अपने आप से डिसअपॉइंट नहीं होना अपने आप से, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस। कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस आपने सेलेक्ट करनी है ड्यूरिंग वर्कआउट जो ईजी भी हो और जो बढ़िया लगे, जिसमें आपको बोरियत ना आए, ठीक है। उसके बाद है बी पंचुअल, मतलब पंचुअलिटी रखनी है आपने। अगर ये एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। अगर सपोज़ करो आज आपकी लेग्स की वर्कआउट है तो आपने लेग्स का ही वर्कआउट करना है, पंचुअल रहना है, रेगुलर रहना है, कंटिन्यू रहना है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मेक अ स्केड्यूल, मतलब कि आपको ऐसा स्केड्यूल बनाना है जिसमें आपकी ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी जो है ट्रेन हो सके एक्सरसाइजेस के हिसाब से। उसके बाद है हमारा बी अवेयर अबाउट योर प्रोग्रेस। आपको हमेशा ही अपनी प्रोग्रेस के साथ प्रोग्रेस पे ध्यान रखना है। आपको नोट करते रहनी है टाइम टू टाइम कि कितना मैंने प्रोग्रेस किया, नेक्स्ट मंथ कितना करूँगा, लास्ट वीक मैंने कितना किया था, नेक्स्ट वीक कितना प्रोग्रेस करूँगा। उसके बाद इसमें लास्ट पॉइंट है हमारे पास वैरायटी इन एक्सरसाइज प्रोग्राम, मतलब एक्सरसाइजेस के जो प्रोग्राम हमने बनाया है उसमें वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर वैरायटी नहीं होगी तो आप बोर हो जाओगे, आप डेली वर्कआउट नहीं कर पाओगे। एक ना एक दिन आप उस वर्कआउट से तंग होकर, दुखी होकर या बोर होकर आप उस वर्कआउट को इग्नोर करोगे और मन नहीं करेगा आपका उस वर्कआउट को करने का। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एग्रेशन जो टॉपिक है हमारा वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए बच्चे इतना ही। थैंक यू।